किसी ने सही ही कहा है, बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स। जैसा कि हम लोग अभी पटना में जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें देख रहे हैं, कहीं कोई बैरिकेड लेके भाग रहा है, कहीं कोई पूछ रहा है सर आंसू गैस के गोला नहीं है क्या, कोई व्यवस्था नहीं है क्या, कहीं कोई वाटर कैनन में डांस कर रहा है। सो यस, बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स। ऐसा ही एक कारनामा बिहार के मिनिस्टर्स कर चुके हैं पहले, डीसी वाधवा केस में 1986 में। ये केस समझने से पहले कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन समझ लेते हैं, ठीक। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। मान लीजिए कि पार्लियामेंट जो है सेशन में नहीं है, ठीक। और मान लीजिए इंडिया इज एट वॉर विद पाकिस्तान, और अभी इंडिया को कुछ प्रोक्योर करना है बाहर से, या कुछ ऐसा रूल्स बनाना है जो जरूरी है वॉर में। तो कैसे बनेंगे वो सब रूल? पार्लियामेंट तो सेशन में है नहीं। तो इसके लिए, ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दिया गया है, सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट को, स्टेट लेवल पे गवर्नर को। ओके। आर्टिकल 123 ये क्या बोलता है कि जो प्रेसिडेंट है, एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन में, जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। ऐसा ही गवर्नर के लिए प्रोविजन है 213 में कि गवर्नर साहब जो है एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो स्टेट के हैं, स्टेट कैबिनेट के, उनके एड एंड एडवाइस पे ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या? अच्छा, कुछ रूल्स भी हैं। जो ऑर्डिनेंस आता है दोनों आर्टिकल के अंतर्गत, वो क्या एक एक्ट की तरह काम करता है, ठीक है। उसमें फोर्स होता है लॉ का। ओके, मतलब वो इट इज एज गुड एज अ लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। अंडरस्टूड? ठीक। लेकिन एक लिमिट भी है। ऑर्डिनेंस पास करने के बाद 6 वीक के अंदर इसको अफर्म करना रहता है। अगर आप स्टेट में अगर प्रेसिडेंट लाए हैं ऑर्डिनेंस, तो फिर पार्लियामेंट जब सेशन में आएगी उसके 6 वीक के अंदर इसको बिल के रूप में पेश करना पड़ेगा और एक्ट बना के पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लॉ बन जाएगा। अगर मान लीजिए पार्लियामेंट सेशन में आई, ठीक है, और 6 वीक्स बीत गए, 6 महीना, सॉरी 6 सप्ताह बीत गया, तो ये जो ऑर्डिनेंस अपने आप लैप्स हो जाएगा, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह जाएगा। अगर सेशन में आने के 6 वीक्स के अंदर कोई बिल ला के सेम सब्जेक्ट मैटर पे कोई बिल ला के एक्ट बना दिया गया, तो फिर ये लॉ बन जाता है, ठीक। सेम वहाँ स्टेट के केस में भी लागू होता है कि जब स्टेट लेजिस्लेचर जो बैठेगी सेशन में आएगी, उसके 6 वीक के अंदर सेम सब्जेक्ट मैटर पे बिल लाके एक्ट बना दो, तो ठीक, लॉ बन गया। नहीं तो अगर 6 वीक के अंदर नहीं बिल नहीं लाए, तुम लॉ नहीं बनाए, तो क्या होगा? लैप्स हो जाएगा ये ऑर्डिनेंस, ठीक। तो एज वी नो बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स। इसको भूल जाते हैं। बिहार के केस में आते हुआ क्या, बिहार के जो गवर्नर थे वो क्या करते थे, किसी सब्जेक्ट मैटर पे ऑर्डिनेंस लाए, ठीक। जब स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है, ठीक है, दोनों हाउस हो तो दोनों, एक हाउस हो तो एक, ठीक। जब मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है, ऑर्डिनेंस गवर्नर बिहार के लाए, ठीक। अब मान लीजिए कुछ महीने बाद, मान लीजिए 1 जनवरी को ऑर्डिनेंस आया, ठीक है, और मान लीजिए 1 मई को स्टेट लेजिस्लेचर का सेशन हुआ, ठीक है, सेशन चालू हो गया 1 मई को, ठीक है। तो अब यहाँ से 6 वीक काउंट होगा, तो यहाँ से 6 वीक काउंट हुआ, फिर भी जो स्टेट गवर्नमेंट है बिल नहीं लाई, एक्ट नहीं बनाई, तो ऑर्डिनेंस लैप्स कर गया। तो ये लोग बोले ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर मान लीजिए फिर भी तो आउट ऑफ सेशन जाएगी ये स्टेट लेजिस्लेचर। अब मान लीजिए फिर जो स्टेट लेजिस्लेचर है आउट ऑफ सेशन चली गई, अब सेशन में नहीं है लेजिस्लेचर, तो फिर से ऑर्डिनेंस ला दिए गवर्नर साहब सेम सब्जेक्ट मैटर पे। हाँ हाँ, सेम सब्जेक्ट मैटर पे फिर से ऑर्डिनेंस लाए। अब फिर ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अब फिर जब सेशन में आई बात स्टेट लेजिस्लेचर, फिर 6 महीने का वेट किया गया, फिर 6 महीने बीत गया, फिर भी बिल नहीं लाया गया सेम सब्जेक्ट मैटर पे। तो बिल नहीं लाया गया तो लैप्स कर गया ये ऑर्डिनेंस, ठीक। तो फिर अब जब आउट ऑफ सेशन हुई स्टेट लेजिस्लेचर, तो फिर ऑर्डिनेंस लाया गया सेम सब्जेक्ट मैटर पे। ऐसे करते करते देखा ये गया, जो वाधवा जी थे, इकोनॉमिक्स थे बहुत बड़े, ये क्या देख रहे हैं कि सेम सब्जेक्ट मैटर पे कोई कोई ऑर्डिनेंस तो 10 से 14 साल तक चल रहा है। ये तो गलत बात है। ये सब पावर तो ये सब धोखाधड़ी करने के लिए तो नहीं दिया गया था। तो फिर केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ हाँ हाँ, बहुत गलत हो रहा है ये, दिस इज श्योरली अ फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, डिफीट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ये तो गलत बात है। ये तो इमरजेंसी प्रोविजन है कि मान लो जरूरत पड़ गया तब के लिए है, अब रेगुलर यूज में इसका यूज कर रहे हैं, ये तो गलत है। ये तो कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर है, दिखा कुछ रहे कर कुछ और रहे हैं आप पूरा लेजिस्लेटिव प्रोसेस को ही बाईपास कर दे रहे हैं, एग्जीक्यूटिव का जो मन वो कर रहा है, ये तो पूरा गलत है। तो बिहार के मिनिस्टर जी पहले कर चुके हैं, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं 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 नहीं, ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, रीप्रोमलगेशन, बार बार एक ही सब्जेक्ट मैटर पे ऑर्डिनेंस लाना, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नहीं ला सकते हैं आप, समझे। देयर शुड बी अ वैलिड रीजन।
अंडरस्टूड। तो दिस वाज द केस ऑफ डीसी वाधवा इन 1986। तो आप समझ ही होंगे कि बिहार इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स। बिहार के मिनिस्टर्स भी यहाँ के स्टूडेंट से ज़्यादा सुरवीर रहे हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। ओके, थैंक यू।